हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सीनू और आपके अपने यूट्यूब चैनल एसबी सीनू पर आपका स्वागत है। मैं लाया हूँ एक न्यू कॉमिक्स जिसका नाम है श्री कृष्ण अवतार। ये रहा इसका कवर पोस्ट। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, श्री कृष्ण अवतार कहानी को शुरू करते हैं। धरती माता पर आतंक छाया हुआ था। पृथ्वी पर ऐसे असुर छाए हुए थे जो नेक पर सदाचारी लोगों पर घोर अत्याचार करते थे। अंततः गाय का भेष धारण करके भूमाता सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा के पास गईं। उनके कपोलों पर आंसू ढुलक रहे थे और दया याचना करती हुई उनके चरणों पर गिर पड़ी। हे प्रभु, हे जगत पिता, मुझे आपकी सहायता चाहिए। ब्रह्मा ने उन्हें उठाया और भगवान शिव को साथ लेकर वे शेष साइना विष्णु भगवान के पास क्षीर सागर के तट पर गए। हे सज्जनों के रक्षक, हम आपकी शरण में आए हैं। विष्णु भगवान मुस्कुरा दिए। मुझे तुम्हारे यहाँ आने का कारण मालूम है। मैं शीघ्र ही वसुदेव के घर में जन्म लेने वाला हूँ, फिर तुम्हारा बोझ दूर कर दूंगा। माँ, शांतिपूर्वक जाओ। वे तीनों विष्णु भगवान के पास से लौट गए और ब्रह्मा ने देवों से कहा, हे देवों, अब तुम्हारा यदुवंश में जन्म लेने का समय आ गया है। स्वर्ग अप्सराएं व्रज की गोपियां बने। हे ऋषियों, तुम भगवान को दूध देने वाली गौएं बनकर उन्हें प्रसन्न करो। देवकी मथुरा की राजकुमारी थी और जितनी वे सुंदर थी उतनी ही गुणवान और भगवान की भक्त भी थी। उनके पिता राजा अग्रसेन एक बुद्धिमान वे दूरदर्शी राजा थे, लेकिन उनका भाई कंस शक्तिशाली किंतु क्रूर था। एक दिन, आह कैसा शुभ दिन है, हमारी प्यारी राजकुमारी का विवाह है। दूल्हा बड़ा नेक व गुणवान है। उग्रसेन ने अपनी लाडली बेटी को उनके बहुमूल्य उपहार दिए, जैसे अत्यधिक अलंकृत हाथी, घोड़े और स्वर्ग जड़ित रथ। विवाह संस्कार के उपरांत बारात वसुदेव के स्थान के लिए चल दी। शंखनाद हो रहा था और ढोल व नगाड़े बज रहे थे। राजकुमार कंस, जिसे अपनी बहन से आघात स्नेह था, उसने देवकी के रथ की लगाम पकड़ ली। मेरी प्यारी बहन, मैं स्वयं रथ चलाकर तुम्हें ससुराल तक ले जाऊंगा। सहसा एक आकाशवाणी हुई, मूर्ख कंस, तुझे ज्ञात होना चाहिए कि इसी लड़की का 8वां बच्चा तेरा वध करेगा। कंस का रूप बदल गया। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उसने रथ की लगाम छोड़ दी, अपनी बहन को बालों से पकड़ लिया और उसे रथ से बाहर निकाल डाला। उसने देवकी का सिर काटने के लिए तलवार उठाई ही थी कि कंस, रुको, अपनी बहन को मारकर अपने निर्मल वंश को कलंक मत लगाओ। यह देवकी का विवाह दिवस है। उन्होंने एक नए जीवन में प्रवेश किया है, उसे नष्ट मत करो। मेरा तुमसे आग्रह है, हे श्रेष्ठ राजकुमार, प्रत्येक का नाश होना है, चाहे आज हो या 100 वर्ष बाद, अर्थात सभी की मृत्यु होनी निश्चित है। फिर तुम अपनी बहन को मारने का पाप अपने सिर पर क्यों लेना चाहते हो? वसुदेव, आप क्या व्यर्थ की बातें करते हो? आकाशवाणी ने स्पष्ट कहा था कि देवकी का 8वां बच्चा मेरा वध करेगा, लेकिन मैं उसके स्रोत को ही मिटा दूंगा। तो भला उससे बच्चे का जन्म ही कैसे होगा? वसुदेव को शीघ्र ही विचार आया। इससे तर्क करना व्यर्थ है। एक अन्य उपाय अपना कर देखता हूँ।
फिर कंस देवकी तो भोली भाली व निसहाय है। यदि तुम उनका जीवन वर्ष दो तो मैं वचन देता हूँ कि मैं उनका एक एक बच्चा तुम्हें सौंप दूंगा। वसुदेव का हृदय तीव्र गति से धड़क रहा था। हे प्रभु, क्या यह जुआ सफल रहेगा? कंस को सुबुद्धि दो। फिर कंस का हाथ नीचे आ गया। ठीक है वसुदेव, इस दुष्ट कन्या को दूर ले जाओ। शांति तथा स्वामी भक्ति के अनेक दिनों बाद देवकी ने प्रथम शिशु को जन्म दिया। वसुदेव और देवकी आनंदित थे। देवकी, मुझे शिशु दे दो, इसे कंस के पास ले जाना है। हे स्वामी, इससे तो मेरा हृदय अवश्य टूट जाएगा। प्रिय, इससे मुझे भी बहुत पीड़ा हो रही है, लेकिन मैंने उसे वचन देखा है। और वसुदेव शिशु को कंस के पास ले गए। हे कंस, यह लो देवकी का प्रथम शिशु। कंस अनुग्रह पूर्वक मुस्कुराया। वसुदेव, इसे ले जाओ, इससे मुझे कोई भय नहीं है। मुझे तो देवकी का 8वां बच्चा चाहिए। वसुदेव को वापस भेजकर कंस मन ही मन प्रसन्न व संतुष्ट होकर बैठ गया। तभी नारायण नारायण, पधारिए नारद मुनि। कंस, यह तुमने क्या किया? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि देवकी की सभी संतानों भगवान विष्णु की किरणें होंगी? नारायण देवकी के 8वें बच्चे के रूप में जन्म लेंगे। अधिकांश देवता तो पृथ्वी पर उनके धैर्य को पूर्ण करने में सहयोग देने के लिए हैं। पहले ही यादव वंश में जन्म ले चुके हैं। कंस, सावधान रहना, ऐसा करने की बिल्कुल कोशिश मत करना। नारायण नारायण। कंस की भुवों पर स्वेद झलकने लगा। उसका मुख अनियंत्रित भाव आवेश से विकृत था। वसुदेव और देवकी को कैद कर लो। उन्हें बेड़िया पहनाकर अंधकार युक्त काल कोठरी में फेंक दो। उस दुष्ट राजा ने अपने पिता को भी बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया और राज्य का पूर्ण शासन अपने हाथों में ले लिया। और जब जब भी देवकी ने बच्चे को जन्म दिया, उसने शिशु को लेकर तत्काल ही उसे मार डाला। इस प्रकार उसने अपने 7 भांजों को मार डाला। एक बार फिर देवकी गर्भवती हुई। स्वामी, मुझे अपने बच्चे का डर है। क्या मेरा यह दुष्ट भाई अपने कर्म कभी नहीं छोड़ेगा? हे पराक्रमी कंस, देवकी फिर गर्भवती हो रही है। कंस बेचैन था। उसके मुख पर कैसी चमक है। निसंदेह इसके गर्भ में मेरा शत्रु विद्यमान है। दिन प्रतिदिन उसकी क्रूरता बढ़ती गई। उसके कुकर्मों का घड़ा ऊपर तक भर गया, लेकिन वह कठोर बना रहा। नारायण के सभी भक्तों का नाश कर दो, केवल मैं ही एकमात्र स्वामी व राजा हूँ। लेकिन जब वह अकेले में होता था तो संसार में वही सर्वाधिक भयभीत राजा व्याकुल हो मुंह से नाखून काटता हुआ अपने शत्रु की प्रतीक्षा में रहता था। फिर एक दिन अर्धरात्रि के समय जब कंस और उनका संपूर्ण महल निद्रामग्न था, तो स्वर्ग से रोहिणी नक्षत्र उठा और सभी सितारे अलौकिक ध्रुति से चमकने लगे। स्वर्ग में अप्सराएं नृत्य करने लगी और सुरंगण दिव्य गीत गाने लगे। यक्षंगिनी की जिन शिखाओं को कंस ने दबा रखा था, वह सहसा प्रज्वलित हो उठी। नारायण की जय हो। वसुदेव और देवकी कारागार में उदासीन तथा निरुत्साह हो जमीन पर बैठे थे। एकाएक देवकी अचेत हो गिर पड़ी। कारागार के उस कक्ष में तेज प्रकाश फैल गया। आंखें चौंधिया गईं। वसुदेव और देवकी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उनके समक्ष स्वयं नारायण भगवान अपने पूर्ण देवी सहित प्रकट थे।
अपनी चतुर भुजाओं में उन्होंने दिव्य शंख, चक्र, गदा और बांध धारण कर रखा था। वसुदेव और देवकी ने उन्हें प्रणाम किया। पिताजी व माताजी, आपके दुख के दिन अब समाप्त हो गए। मैं पृथ्वी के पापों को नष्ट करने के लिए प्रकट हुआ हूँ। पिताजी, मुझे अपने मित्र नंद के घर गोकुल ले जाओ। उनकी पत्नी ने अभी अभी एक कन्या को जन्म दिया है। आप मेरे बदले में उसे ले जाओ। आपके मार्ग में कोई बाधा नहीं आएगी। मेरा चिंतन करने से आप तथा देवकी माता मुझे प्राप्त कर लोगे। देवकी के पास एक देवी शिशु लेटा था, जिसका वर्ण वर्षा जल से परिपूर्ण मेघ के समान था और पृथ्वी पर भावी युग के लिए एक मंगल पर्व ने स्थान लिया। हे मेरे प्यारे बच्चे। वसुदेव ने चुपचाप देवकी से शिशु को ले लिया। उनके हाथ की बेड़ियां कर निकल पड़ी और कारागार के द्वार खुल गए। वह मथुरा की निर्जन सड़कों से गुजरते हुए यमुना तट पर पहुंच गए। वर्षा आरंभ हो चुकी थी और नदी में बाढ़ आ रही थी। मैं नदी कैसे पार करूंगा? अचानक नदी का जल एक तरफ हो गया और उन्हें जाने के लिए मार्ग दे दिया। वसुदेव नदी में चले और बच्चे को अपने सिर से भी ऊपर उठा रखा था ताकि जल उस तक ना पहुंच पाए। स्वर्ग के सहस्त्र मुख वाले शेषनाग ने दिव्य सौंदर्यपूर्ण बालक की डोलायमान छत्र के समान रक्षा की। गोकुल में सुनसान हो रहा था। वसुदेव ने नंद के घर में प्रवेश किया। शिशु को सोती हुई यशोदा के पास रख दिया और कन्या को लेकर चुपचाप चल गए। वे मथुरा लौट गए। द्वारपाल अभी तक गहन निंद्रा में थे। उन्होंने कारागार में प्रवेश किया और द्वार बिना किसी आवाज के बंद हो गए। गोकुल में खुशियां छाई हुई थी। बेटा, हमारे शिरोमणि की जय हो। नंद के यहाँ पुत्र हुआ। जल्दी करो, बहुत ही सुंदर बालक है। सारे गांव में ताजे जल का छिड़काव किया गया और बड़े सुंदर ढंग से उसे सजाया गया। ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया तथा अग्नि में आहुतियां दी। यदुवंश के सरल लोगों ने अपने मस्तकों पर चंदन के तिलक लगाए तथा सड़कों पर सहित नृत्य किए। स्त्रियां दही, मक्खन और दूध की भेंट लेकर नंद के घर गईं। अरे चमकीले नेत्रों को तो देखो, कैसे सुंदर घुंघराले केस हैं। जरा मुस्कान तो देखो। और माता यशोदा की तो खुशी का पारावार नहीं था। वह नन्हा शिशु उनका अपना बच्चा था और संसार में सर्वाधिक सुंदर था। यशोदा माँ बालक को स्नेहपूर्ण दृष्टि से टकटकी लगाए देख रही थी, क्योंकि वह उनका बाल कृष्ण था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना।